अक्सर लोग सोचते हैं कि आमिर बनने के लिए बड़ी आइडिया चाहिए, लक चाहिए, फ्लैशी अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन 2026 में वास्तविकता बिल्कुल बदलने वाली है। आज वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा जो राज है वो है बोरिंग लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट्स में। यही वो चीज़ें हैं जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही हैबिट्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकती है। आज मैं आपको 9 रेयर, अनहर्ड और अनस्पोकन चीज़ें जो बोरिंग लग सकती है आपको, लेकिन इसी 12 महीने में, इस साल में आपको आमिर बना सकती है, वेल्दी बना सकते हैं, अपने परिवार का रिच इंसान, अपने गांव का, अपने देहात का, अपने शहर का रिच इंसान बनने में आपको हेल्प कर सकता है मेरा ये वीडियो। ये चीज़ें केवल पैसे बनाने का तरीका नहीं है, ये फाइनेंशियल माइंडसेट है जो बहुत ही मुश्किल से इंसान इसको अपना पाता है। बस आपने इसको सुनना है, समझना है। मैं इस वीडियो में आपको क्या ऐसी बातें, 9 बातें बताने वाला हूँ, आपने ध्यान दे के सुनना है। और वो बातें डेफिनेटली आपके लाइफ में 4 चांद लगाने वाली है, मील का पत्थर साबित हो सकती है बातें, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो, कमिटेड हो जाते हो। और लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने की उम्मीद आपसे ज़रूर रखूँगा। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, क्यों बोरिंग चीज़ें पावरफुल होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ में एक्साइटमेंट आपको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ बोरिंग चीज़ों में होती है। इसके पीछे के कारण क्या है वो इजी वे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। स्मॉल एक्शन टाइम के साथ बड़े रिजल्ट देते हैं। इसमें लो रिस्क होता है। बोरिंग हैबिट्स अक्सर लो रिस्क होते हैं। इसमें लो रिस्क के साथ आते हैं ये बोरिंग हैबिट्स जो स्टेडी ग्रोथ देते हैं। इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट रहता है। छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर, छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन लगती बोरिंग है आपको ये चीज़ें। तो इसका छुपा हुआ सत्य यही है कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में से जल्दी फेड होता है, लेकिन बोरिंग हैबिट्स वेल्थ को सस्टेन करती है। तो बोरिंग चीज़ें पावरफुल होती है, लेकिन ये सुनने में या इसको अमल में लाने में इंटरेस्ट लोगों का कम ही आता है। वीडियो का पार्ट नंबर 2, 9 रेयर और अनस्पोकन बोरिंग हैबिट्स। सबसे पहला आता है ऑटोमेटिक सेविंग। दोस्तों, रोज़ाना सेविंग बोरिंग लगता है, लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे बेसिक और पावरफुल कदम है। इसमें मतलब रेयर ट्रूथ यही है कि ऑटो सेविंग सेटअप करना है ताकि हर महीने सेविंग बिना सोचे समझे हो जाए। पहले सेविंग का बहुत महत्व होता है। अगर आपसे मैनुअली आप कर नहीं पाते तो ऑटो सेविंग अपने अकाउंट में एक्टिवेट करना है। तो इसका अनस्पोकन सीक्रेट दोस्तों यही है कि ये आदत आपको फोर्स डिसिप्लिन देती है। और जहाँ पे फाइनेंशियल हैबिट्स के साथ जहाँ डिसिप्लिन आ जाएगा तो वो चीज़ बहुत पावरफुल हो जाती है आपके फाइनेंसेस के लिए। नंबर 2, लो रिस्क कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। एक्साइटिंग हाई रिस्क निवेश आकर्षक लगता है, लेकिन बोरिंग लो रिस्क इन्वेस्टिंग जैसे इंडेक्स फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। इसमें रेयर ट्रूथ ये है दोस्तों, साइलेंट इन्वेस्टर्स आमिर होते हैं क्योंकि वे कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 3, डीप बजटिंग। बजटिंग देखो सुनने में तो बोरिंग लगता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बजटिंग करना, इन्वेस्ट करना, सेविंग करना ये ऐसे शब्द है भले ही बोरिंग लग जाए, लेकिन जिसको फाइनेंशियल जहाँ बनाना है तो ये बातों को आपको सुनना पड़ेगा, ये बातें अपने लाइफ में अमल में लाना पड़ेगा। बोरिंग बजटिंग को बोरिंग माना जाता है, लेकिन फाइनेंशियल क्लैरिटी देती है। डिटेल ट्रैकिंग आपको अननेसेसरी खर्चों से बचाता है और सेविंग बढ़ाता है। तो जब आप महीने की बजटिंग करोगे, महीने में कितना पैसा आपके पास आया और कितना खर्चा किया,
इसका अगर लेखा जोखा आप रखोगे तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में जाएगा। आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आपने कितनी कमाई की और कितने पैसे आपके पास आए और कितना खर्चा किया। तो बजटिंग में मास्टरी आपको हासिल करना ही होगा। नंबर 4, लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए दोस्तों, ये समय की डिमांड है, वक्त की मांग है ये कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना ही पड़ेगा। जब आप पैसा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो तो ये छोटी छोटी बातें होती है, बहुत ही असर डालती है आपके लाइफ में। डेली 20 मिनट से लेके 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर समय देना ही होगा आपको। कुछ किताबें पढ़ना होगा, कुछ वीडियोस देखना होगा, सुनना होगा, कुछ रीडिंग करना होगा। ये आपको टेडियस लग सकता है, लेकिन यही आपकी डिसीजन मेकिंग हैबिट या डिसीजन मेकिंग बदल देता है। आमिर लोग नॉलेज को वेल्थ मानते हैं, तो नॉलेज इज़ पावर। समय जहाँ पे नॉलेज होता है तो वो आपके फाइनेंसिस के लिए सही रहता है। तो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को पार्टीज़ में सोचना गलत है। नेटवर्किंग मतलब वहाँ पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। शांत नेटवर्किंग, क्वाइट नेटवर्किंग, जो ट्रस्टेड लोगों से डीप कनेक्शन बनता है, ज़्यादा वैल्यूबल होता है। ये आपको रेयर अपॉर्चुनिटी देता है। क्या पता कोई इंसान आपके ज़िंदगी में ऐसा आ जाए जो आपको कुछ लाखों करोड़ों की आइडिया दे जाए जो आपको पता नहीं थी। तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, जो बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर्स है, आपके एरिया के जो सुपर पर्सन होते हैं जिन्होंने अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाया होता है, तो उनकी बात आपको सुनना है, उनसे आपने कनेक्ट होना है। उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल कर लिया, कैसे उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली, तो वो बातें आपको उनसे सीखना है। तो ऐसे लोगों के साथ आपने ज़रूर विचार, मतलब कोई चर्चा, कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट शेयरिंग या थॉट शेयरिंग ज़रूर कोशिश करें। नंबर 6, पेइंग ऑफ स्मॉल डेट्स। दोस्तों, जब बात आप होती है कर्ज को चुकता करने की, कर्ज को फिनिश करने की, मतलब डेट को ख़त्म करने की या पे करने की, तब दो तरीके होते हैं किसी भी कर्ज को ख़त्म करने के लिए। एक होता है छोटे अमाउंट से शुरू करना, एक होता है बड़े अमाउंट से शुरू करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। किसी बैंक का होता है, क्रेडिट कार्ड का होता है, पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है। तो ये तो बैंक के साइड से हो गए, कोई दोस्तों का होता है, रिश्तेदार का होता है। तो ये जो सारे पैसे होते हैं, कितना किससे लिया, उसका क्या इंटरेस्ट रेट है, वो सारे आपने एक बढ़िया सा एक्सेल शीट बना के हर चीज़ डिटेल में लिखो। उसमें किससे लिया, कितना लिया, इसका वापस कब करना है, कितना % आपको चार्ज लगने वाला है, किस दोस्त से आपने उधार लिया, वो उसको वापस कब देना है, कितना देना है। इस सब बातें आपको उसमें लिखना है। और या तो छोटी अमाउंट से शुरुआत करो जो कम पैसे होते हैं, ताकि आपको एक मेंटली या साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आप डेट ख़त्म करना शुरू कर दिया, कर्ज को फिनिश करना शुरू कर दिया। डेट मैनेजमेंट बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन ये सबसे इफ़िशिएंट वेल्थ स्ट्रेटजी है। स्मॉल डेट्स मतलब छोटे जो होते हैं ना कर्ज, जो आपको दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन स्मॉल डेट्स जल्दी ख़त्म करने से साइकोलॉजिकल रिलीफ और इंटरेस्ट सेविंग होता है। तो कोशिश करें आप छोटे छोटे अमाउंट के जो कर्ज होते हैं वो फिनिश करें। आपको पैसे सेविंग करने में भी हेल्प होगी और साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि यू आर एलिमिनेटिंग डेट फ्रॉम योर लाइफ। बोरिंग हैबिट नंबर 7, ट्रैकिंग नेटवर्थ। दोस्तों, नेटवर्थ ट्रैकिंग टेडियस लग सकता है, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस का रियल इंडिकेटर है। अनस्पोकन सीक्रेट यही है, ये हैबिट आपको स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। तो नेटवर्क को ट्रैक करना बहुत ही आदत आपकी अच्छी है, लेकिन ये होती बोरिंग ज़रूर है। नंबर 8, लिविंग बिलो योर मीन या लिविंग बिलो मीन्स। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपकी जो कमाई है, आपकी जो अर्निंग है, उससे कम खर्चा करना। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। सिंपल लिविंग लेकिन स्मार्ट सेविंग आपको जल्दी
फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ये हैबिट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। हैबिट नंबर 9, साइलेंस इन फाइनेंशियल मूव्स। काम की दोस्तों बात यही है, चुप रहो, खामोश रहो जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। अपने फाइनेंशियल मूव्स के बारे में किसी से भी बात ना करें, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के। इस दुनिया में सभी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सभी के अपने अपने मकसद रहते हैं। कोई किसी का सगा नहीं होता सिवाय आपके फैमिली मेम्बर्स के। किसी को ज़रूरत नहीं है बोलने की कि आप क्या करने वाले हो, कौन सा फाइनेंशियल मूव्स ले रहे हो या ले चुके हो, उसका आउटकम क्या है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। ये किसी को शेयर नहीं करना है, इवन फ्रेंड्स को भी। साइलेंस आपके प्लान्स को सिक्योर रखता है। अनस्पोकन सीक्रेट यही है, साइलेंट इन्वेस्टिंग अक्सर ज़्यादा प्रॉफिट देता है, क्योंकि वो कंपटीशन से कम होता है या किसी से तुलना या किसी से मतलब जो उसका आउटकम होता है किसी को पता न चलने से जो भी बेनिफिट होता है वो आपका होता है। क्या पता आप कुछ ऐसे आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, वो आइडिया आपकी चुरा ले जाएगा। तो कहने की बात है कि जो भी आपके फाइनेंशियल मूव्स है जहाँ पे आपको आउटकम आने वाला होता है, बेटर है उसको चुप रखना, खामोशी से काम करना। यही अपना एक्सपीरियंस कहता है। वीडियो का पार्ट नंबर 3, इफ़िशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, इन हैबिट्स को अपनाना आसान है, लेकिन डिसिप्लिन और इफ़िशिएंसी चाहिए। दोस्तों, ये जो 9 बातें जो मैंने बताई इस वीडियो में, ये सब कुछ आपस में लिंक्ड है। ऑटोमेटिक सेविंग करना, इन्वेस्टिंग सेटअप करना, मंथली बजटिंग करना, उसका रिव्यू करना, डेट लिस्ट बनाना, नॉलेज हैबिट बनाना, नेटवर्किंग वाली बात, अपने फाइनेंशियल मूव्स को शेयर न करना, ये सब बातें होती है ना। वेल्थ क्रिएशन में इफ़िशिएंसी कंसिस्टेंसी से आती है। रैंडम एफर्ट्स कोई काम नहीं आने वाला। तो ये जो रेयर साइकोलॉजिकल एडवांटेज होते हैं वो बोरिंग होते हैं, क्योंकि डिसीजन फटीग कम करते हैं, आपको फोकस बनाते हैं, लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड करते हैं। तो बोरिंग हैबिट्स साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर देते हैं, भले भी आपको सुनने में बोरिंग हो, मतलब पसंद ना आती हो, लेकिन ये होती आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। 2026 जो आने वाला साल है उसमें रियल फाइनेंशियल एडवांटेज बोरिंग चीज़ों में है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लो रिस्क थिंकिंग में। अगर आप इस साल इन हैबिट्स को, इन आदतों को अपनाएंगे और आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, आप एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल एम्पायर बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, असली अमीरी एक्साइटमेंट में नहीं है, बोरिंग कंसिस्टेंसी में है। अगर ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगा है, कुछ ना कुछ इसमें से जो भी बातें बताई मैंने, तो वीडियो को जो आपको समझ में आई है और कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती है ऐसा लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें दोस्तों को, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और अपनी लाइफ में अमल में लाके अपना भी फाइनेंशियल जहां बना ले। तो दोस्तों, अगली बार हम चर्चा करेंगे कि साइलेंट वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, हाउ टू बिल्ड फॉर्चून विदाउट नॉइज़। इस पे हम नया वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।